हेलो बच्चों, नमस्कार। आज के इस लेक्चर में अपन अध्ययन करेंगे वस्तुनिष्ठता प्राप्त करने के साधन एवं विधियों के बारे में। मीन्स एंड मेथड्स फॉर अचीविंग ऑब्जेक्टिविटी। तो चलिए शुरू करते हैं। सामाजिक घटनाओं से संबंधित अध्ययनों में वस्तुनिष्ठता बनाए रखना काफ़ी कठिन है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि वस्तुनिष्ठता प्राप्त करना असंभव है। इसके लिए सबसे ज़रूरी यह है कि अनुसंधानकर्ता स्वयं पर नियंत्रण रखे और खुद को पूर्वाग्रह से मुक्त रखे और वैज्ञानिक दृष्टिकोण सभी जगह बनाए रखे। आज अनुभव व अनुसंधान के आधार पर ऐसी विधियाँ व साधनों का विकास हो चुका है जो सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में वस्तुनिष्ठता प्राप्त करने में सहयोग देते हैं। तो अब हम यहाँ उन्हीं का उल्लेख करेंगे। पहला जो बिंदु है, पारिभाषिक शब्दों एवं अवधारणाओं का मानकीकरण। समाजशास्त्र में सामान्यतः बोलचाल के शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिनका कई बार समान अर्थ नहीं लगाया जाता है। परिणाम स्वरूप समाजशास्त्रीय अध्ययनों के आधार पर प्राप्त निष्कर्ष में स्पष्टता का अभाव पाया जाता है। इस स्थिति से बचने के लिए यह जरूरी है कि समाजशास्त्र में जिन पारिभाषिक शब्दों एवं अवधारणाओं का प्रयोग किया जाए उनका मानकीकरण किया जाए, उनका सभी लोगों के द्वारा सभी स्थानों पर समान अर्थों में प्रयोग किया जाए। इससे सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में वस्तुनिष्ठता आ सकेगी। दूसरा जो बिंदु है, देव निदर्शन के उपयोग को प्रधानता। अध्ययन में वस्तुनिष्ठता लाने की दृष्टि से यह जरूरी है कि समग्र में से इकाइयों का चुनाव देव निदर्शन विधि द्वारा किया जाए ताकि प्रत्येक इकाई के चुने जाने की समान संभावना रहे। देव निदर्शन विधि द्वारा इकाइयों का चुनाव करने से अध्ययनकर्ता के पक्षपात या मिथ्या झुकाव के अध्ययन में सम्मिलित होने की संभावना समाप्त हो जाती है और साथ ही प्रतिनिधि इकाइयों का चुनाव भी हो जाता है। तीसरा जो बिंदु है, क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं पर कम से कम निर्भरता। जहां वैयक्तिक अनुसंधान कार्यों में स्वयं अनुसंधानकर्ता द्वारा तथ्यों का संकलन किया जाता है, वहाँ वह अपने को नियंत्रित करके पूर्वाग्रहों व मिथ्या झुकाव से बच सकता है। लेकिन जहाँ अनुसंधान कार्य हेतु तथ्यों का संकलन अनेक क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं द्वारा एक साथ किया जाता है, वहाँ अविनति या पक्षपात से बचने के लिए यह जरूरी है कि उन्हें किसी भी प्रकार की वैयक्तिक स्वतंत्रता नहीं दी जाए और उन पर पूरा नियंत्रण रखा जाए। अगला जो बिंदु है वो है प्रश्नावली व अनुसूची का प्रयोग। यूज ऑफ क्वेश्चनियरी एंड शेड्यूल। प्रश्नावली व अनुसूची में निर्धारित प्रश्न होते हैं। मानक शब्दावली का इनमें प्रयोग किया जाता है। परिणाम स्वरूप सभी सूचनादाताओं प्रश्नों के समान अर्थ लगाते हैं और उनके द्वारा प्राप्त उत्तर भी प्रमाणीकृत होते हैं। इनके प्रयोग का लाभ यह है कि स्वयं अनुसंधानकर्ता पर भी नियंत्रण रहता है, वह मनमाने ढंग से प्रश्न नहीं पूछ पाता है। इससे अध्ययन में वस्तुनिष्ठता बनी रहती है। अगला जो बिंदु है वो है यांत्रिक साधनों का प्रयोग। एप्लीकेशन ऑफ मैकेनिकल डिवाइसेज। तथ्यों के संकलन,
सारणीयन एवं विश्लेषण हेतु यांत्रिक साधनों का उपयोग अध्ययन में वस्तुनिष्ठता को बढ़ाने में योगदान देता है। यानी कि ये जो यांत्रिक साधन है ना, इनका जब अध्ययन में उपयोग किया जाता है तो वस्तुनिष्ठता को बढ़ाते हैं। तथ्यों के संकलन में फोटोग्राफ व टेप रिकॉर्डर काफ़ी सहायक है। तथ्यों के सारणीय विश्लेषण में पंचिंग मशीन, कैलकुलेटर व कंप्यूटर आदि का विशेष उपयोग होता है। इन यांत्रिक साधनों के प्रयोग का सबसे बड़ा लाभ यह है कि अध्ययन में तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अतः अध्ययनकर्ता पर नियंत्रण बना रहता है और अध्ययन में वस्तुनिष्ठता आ जाती है। अगला जो बिंदु है वो है प्रयोगात्मक पद्धति का उपयोग, यूज ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड। सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में अधिक से अधिक वस्तुनिष्ठता लाने के उद्देश्य से प्रयोगात्मक पद्धति का प्रयोग दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। जहाँ इस पद्धति का प्रयोग किया जाता है वहाँ दो समान समूहों का चुनाव कर लिया जाता है। इनमें से एक को नियंत्रित समूह और दूसरे को प्रयोगात्मक समूह के रूप में रखा जाता है। दूसरे को प्रयोगात्मक समूह के रूप में रखा जाता है। नियंत्रित समूह में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं लाया जाता, जबकि प्रयोगात्मक समूह में किसी एक कारक के द्वारा परिवर्तन लाने का प्रयास किया जाता है। यहाँ प्रयोगात्मक समूह में एक कारक के प्रभाव को देखा जाता है, उसके बाद नियंत्रित व प्रयोगात्मक समूहों की एक दूसरे से तुलना की जाती है। यदि तुलना के आधार पर प्रयोगात्मक समूह में कोई अंतर पाया जाता है तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि यह परिवर्तन अमुक कारक का प्रभाव है, यानी कि उस कारक का प्रभाव है। जैसे उसको पता चल जाता है किस कारक का प्रभाव है। स्पष्ट होता है कि सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में वस्तुनिष्ठता लाने में प्रयोगात्मक पद्धति का काफ़ी योगदान होता है। अगला जो बिंदु है 7वां नंबर, वो है सांख्यिकीय अनुमापों का प्रयोग, यूज ऑफ स्टैटिस्टिकल मेजरमेंट्स। यदि अध्ययन के निष्कर्षों को सामान्य विवरण के रूप में प्रस्तुत किया जाए तो अध्ययन में वस्तुनिष्ठता आ सकती है, क्योंकि इसमें अध्ययनकर्ता तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर अपनी इच्छा अनुसार प्रस्तुत कर सकता है। इस कमी को सांख्यिकीय गणनाओं एवं सांख्यिकीय अनुमापों द्वारा दूर किया जा सकता है। सांख्यिकीय अनुमापों की सुगमता से जांच भी की जा सकती है। इसी वजह से सामाजिक गणनाओं व सांख्यिकीय अनुमापों का प्रयोग सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। अगला जो बिंदु है वो है समूह अनुसंधान पद्धति का प्रयोग, यूज ऑफ ग्रुप रिसर्च मेथड। पक्षपात, मिथ्या झुकाव व व्यक्तिनिष्ठता को कम करने या समाप्त करने के लिए सामूहिक अनुसंधान पद्धति का विशेष महत्व होता है। इस पद्धति का प्रयोग दो रूपों में किया जा सकता है। प्रथम, एक सामूहिक घटना का अध्ययन अलग अलग रूप में तथा अलग अलग समय पर दो या अधिक अनुसंधानकर्ताओं द्वारा एक ही पद्धति को काम में लेते हुए किया जाता है और फिर सब अनुसंधानकर्ता मिलकर निष्कर्ष निकालते हैं। यानी कि घटना एक ही,
एक ही सामूहिक घटना का अध्ययन कौन कौन अलग अलग रूपों में तथा अलग अलग समय पर दो या अधिक अनुसंधानकर्ताओं द्वारा एक ही पद्धति को काम में लेते हुए किया जाता है। फिर सब अनुसंधानकर्ता मिलकर निष्कर्ष निकालते हैं। और दूसरा जो है वो है एक ही अध्ययनकर्ता दो समान क्षेत्रों में एक ही घटना का अध्ययन समान पद्धति को काम में लेते हुए करता है। फिर वह प्राप्त निष्कर्षों की तुलना करता है तथा यथार्थ स्थिति का पता लगाता है। इससे अध्ययन में वस्तुनिष्ठता आने की संभावना अधिक रहती है। अगला जो है 9th नंबर का अंतर्वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी मेथड। विभिन्न विज्ञानों के सहयोग पर आधारित अध्ययन को ही अंतर्वैज्ञानिक अध्ययन कहते हैं और समाज में वर्तमान में इस प्रकार के अध्ययनों का महत्व बढ़ता ही जा रहा है। आजकल यह स्पष्ट महसूस किया जाने लगा है कि किसी भी घटना के लिए कोई एक ही कारक उत्तरदायी नहीं है। उदाहरण के लिए अपराध, निर्धनता या भ्रष्टाचार जैसी समस्याओं के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं मनोवैज्ञानिक कारक जिम्मेदार है। जब तक इन कारकों को भली भांति नहीं समझ लिया जाता तब तक किसी समस्या, घटना या विषय का यथार्थ व वस्तुनिष्ठ ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता। यही कारण है कि विभिन्न विज्ञानों के बीच दिनों दिन सहयोग बढ़ता ही जा रहा है। परिणाम स्वरूप सामाजिक घटनाओं संबंधी अध्ययन अधिकाधिक वस्तुनिष्ठ एवं यथार्थ होते जा रहे हैं। अब इसका जो लास्ट बिंदु है वो है मिश्रित सांस्कृतिक उपागम का उपयोग, यूज ऑफ क्रॉस कल्चर अप्रोच। जब किसी सांस्कृतिक क्षेत्र में संबंधित किसी घटना या समस्या का अध्ययन विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों से संबंधित लोग करते हैं, यानी कि विशेषज्ञ करते हैं, विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों से संबंधित विशेषज्ञ करते हैं, तो वे यह कार्य अधिक निष्पक्षता एवं वस्तुनिष्ठता के साथ कर सकते हैं। अध्ययन किए जाने वाले सांस्कृतिक क्षेत्र से संबंधित अनुसंधानकर्ता में पक्षपात व मिथ्या झुकाव हो सकता है, लेकिन जब अन्य सांस्कृतिक क्षेत्रों से संबंधित अनुसंधानकर्ता अध्ययन कार्य करते हैं तो वस्तुनिष्ठता की पूरी संभावना रहती है। यही मिश्रित सांस्कृतिक उपागम कहलाता है। धन्यवाद।